कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, हमने स्टार्ट की हुई है पार्ट 2 केमिस्ट्री की बुक और चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारा आज का जो टॉपिक है वो सम फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर दी हूँ। फीचर्स जो है दे आर आल्सो कॉल्ड द प्रॉपर्टीज, दे आर आल्सो कॉल्ड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन आइडियाज। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर्स क्या वर्ड जो है वो रिप्लेस हो सकता है प्रॉपर्टीज से, मेन आइडियाज से और कैरेक्टरिस्टिक्स से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, उसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज द पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन जो है इसको ही हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों? तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेस है वो कार्बन है। तो हम देखेंगे कि कार्बन जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेस बना है। तो अच्छा, हमारे पास जो है कार्बन इज यूनिक in its properties, it forms single and multiple bonds, और मल्टीपल बॉन्ड्स उसमें आ जाते हैं डबल and triple bonds, multiple bonds, double and triple bonds with carbon atoms or other atoms such as oxygen, nitrogen and sulfur. इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन। It has unique property. It has unique property that is catenation. अब catenation क्या है? It is the property. It is a property in which carbon forms long chains with other carbon atoms. It also forms rings, ये रिंग्स भी बनाता है। ठीक है, अब ये जो कैटिनेशन है इस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है कि डिफाइन कैटिनेशन। तो आप इसमें लॉन्ग चेन जो है उसमें कोई भी कार्बन कंपाउंड जो है ये इस तरह से लॉन्ग चेन्स बनाता है। उसके अलावा ये इस तरह से रिंग्स जो है वेरियस साइजेस के जो है वो बनाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज द
Second property, non-ionic reactions. Non-ionic reactions. Organic compounds form covalent bonds, so they are covalent in nature, so do not show ionic reactions. ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बिलियन और मिलियन टाइम्स के हैं, तो उसमें हमने इसमें जो कंपाउंड्स हैं उनकी जिस तरह से फैमिलीज होती हैं तो उसको बना दिया। हर फैमिली जो है उसमें एवरी मेंबर जो है अपने दूसरे मेंबर से एक जैसा ही डिफरेंस रखता है, तो उसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। ऑर्गेनिक compounds show similar behavior due to homologous series homologous series की एग्जाम्पल देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल in alkane series, methane CH4 is different from ethane C2H6 by CH2 group। इसी तरह अगर आप इथेन को अगले मेंबर ग्रुप ए के साथ देखेंगे तो उनका भी CH2 का ही डिफरेंस होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारे पास है, फोर्थ पॉइंट कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। Organic compounds forms complex molecules for example starch has the formula of C6H10O5 एंटाइन्स। स्टार्च का ये जो है ये एक यूनिट है, ये बिल्कुल उसी तरह से यूनिट है बच्चे जिस तरह से हम अगर एक बॉल बनाना चाहें तो
तो उस वॉल में जो बेसिक यूनिट है वो एक ब्रिक है। तो इसी तरह स्टार्च जो है उसका स्ट्रक्चर बनाते हुए उसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज द C6H10O5, ये आपके साथ MCQ जो है वो भी आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास proteins also form complex molecules in which basic unit is amino acids। अच्छा जी, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म। ये प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस in which molecule has same molecular formula but different structure। For example, C2H6O has two structures. One is CH3CH2OH. It is the formula of an alcohol. And O, CH3, it is an ether। तो इट मीन्स कि ये दो फैमिलीज है, एक एल्कोहल और एक ईथर है। देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट दे हैव द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैमिलीज। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स they show slow reactions। क्यों? They form molecules and molecules show slow reactions। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है बच्चे हमारे पास केमिस्ट्री का रूल है लाइक dissolves like का मतलब है हमारे पास केमिस्ट्री जो है उसमें टू टाइप्स के हमारे पास कंपाउंड्स पाए जाते हैं, पोलर एंड द नॉन पोलर कंपाउंड्स। इसी तरह से हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं वो भी पोलर और नॉन पोलर होते हैं। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है कि पोलर compounds are soluble in the polar solvents and non-polar compounds are soluble in the non-polar solvents। Organic compounds are non-polar
in nature, so they are soluble in non-polar solvents, non-polar solvents, for example ether, benzene, alcohol. तो क्या अच्छा जी, ये हमने आज कर ली फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं और उसमें कार्बन जो है वो किस तरह से बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। थैंक यू सो मच। अल्लाह।